And you? I'm from अयोध्या। ये समुद्र मंथन हुआ है, विस्पान करके भगवान आए हैं। ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं कहीं नहीं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। फिर से सुबह हो गई है और मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और लोकेशन देखिए, चारों तरफ जंगल है और जो मेरी डेस्टिनेशन है ये कालिंजर का किला होने वाला है। तो ये बांदा जिले में किला है और ये चारों तरफ का नज़ारा है यहाँ पे, और यहीं से मेरी स्टार्टिंग होने वाली है। तो ये बहुत पुराना किला होने वाला है। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। पीछे पूरा गांव था, गांव छोड़ के आया हूँ, गांव का वीडियो नहीं बनाया, वापस आते समय बनाऊँगा। फिलहाल स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये चारों तरफ जंगल है और वहाँ हमें जाना है। वहाँ पे ये किला भाई इतना पुराना है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किला कितना पुराना है। इसका जो उल्लेख है वो वेदों और पुराणों और इतिहास में मिलता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था तब उस कालकूट विष को पान करके शंकर जी इसी पहाड़ी पे आके उन्होंने जो विष का जो प्रभाव है उस पर विजय पाई थी। देख रहे हो भाई कितनी गंदगी कर रखी है हम लोगों ने। बार आप हाइट से भी देख लीजिए, अभी थोड़ा ही दूर आया हूँ, हालत ख़राब हो गई है। कितना जंगल है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है, वहाँ ऊपर पहाड़ है, नीचे गांव है, वहीं से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। और ये चारों तरफ पहाड़ जंगल है। चलिए आगे चलता हूँ। वहाँ नीचे से मैं आ रहा हूँ। ये मेन गेट यहाँ का, यहीं से एंट्री होगी। कालिंजर जगह पे, यहाँ पे पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी। तो इस पहाड़ी पे आए और यहाँ पे स्नान किया और फिर उन्हें यहाँ पे मतलब जो कालकूट विष था उसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तब से इस पहाड़ी को कालिंजर की पहाड़ी, कालिंजर का किला कहा जाने लगा। और यहाँ पे तब से उनका नाम भी जो है नीलकंठ पड़ा, क्योंकि उनके विष की वजह से उनका जो कंठ था नीला पड़ गया था। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा और उसी तब से ये पहाड़ी जो है पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मानी जाने लगी। और यहाँ पे जो उनकंठ उस जो मूर्ति है उस मूर्ति से अभी भी मतलब पसीने के रूप में टपकता रहता है। तो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, मतलब पसीना टाइप का मतलब टपकता रहता है। तो हम पहले शंकर जी के दर्शन करेंगे। तब से जो है इस पहाड़ी को पवित्र माना जाने लगा है। तो चलिए पहले जो है नीलकंठ से शंकर जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे साक्षात भगवान का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको पूरा किला भी घुमाने वाला हूँ। ये कितना पुराना है आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएंगे पूरी वीडियो देखकर। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और घूमते हैं कालिंजर फोर्ट। ये गेट, ये था एंट्री, यहीं से सीढ़ी चल के। चलिए अंदर चलते हैं। ये है अंदर की जगह। राम राम दादा। अभी कितना आगे मंदिर? बस आगे मंदिर है। अच्छा, आप दर्शन कर लिए? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं दादा। अयोध्या से? आप यहीं के हो? हाँ, मैं कल। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक। तो वही विंध्याचल पर्वत है जो गुजरात से होकर जाके छत्तीसगढ़ में ख़त्म होता है, यूपी और मध्य प्रदेश से होते हुए। चलिए अंदर चलते हैं। और मेन गेट पे ही आपको गणेश जी की मूर्ति दिख जाएगी।
अभी जो मैंने मूर्ति दिखाया वो अंदर था, जो शंकर भगवान की मूर्ति थी, उनके जो गला था वो गीला था। और ऐसे पहाड़ के ऊपर से भी पानी हमेशा बारह मास ऐसे टपकता रहता है, और ये सारा पानी जाके इस कुंड के अंदर इकट्ठा होता है, इस कुंड के अंदर। ये काल भैरव की मूर्ति है, देख लो, बहुत गुफा के अंदर है। और ये ऊपर से कुछ जगह वहाँ पे हवन कुंड जैसा बना हुआ है, और चारों ओर से वर्गाकार डिजाइन बनी हुई है। यहाँ तो जरूर आना चाहिए आप सबको, साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आपको मिल। देख रहे हो पूरा पहाड़ी, और ये पूरा सब पानी पहाड़ से ही आ रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ पानी की वजह से ऊपर से जो आता है पूरा यहाँ पे हील हो गया है, और फिसल बहुत तेज रहा है। ये रहा, यहाँ पे नीचे शंकर जी की मूर्ति बनी है, ऊपर काली जी की है, फिलहाल टूट गई है। और ये मूर्ति जो है ये शंकर जी की है, जब अपने विकराल रूप में आए थे आठभुजा के साथ, तब की मूर्ति है ये। और ये पूरा पहाड़ को काट के ही बनाया गया है, इतनी बड़ी मूर्ति है। उसके अंदर भी कुछ मूर्ति बनी है, और यहाँ पे पूरा 8 उनका हाथ दिखाया गया है, और गले में सांप भी है। आप यहाँ ही बाबा जी कितने साल से हैं यहाँ पे? हम लोग उसका नहीं पूरा। अच्छा, मतलब आप? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो पीढ़ी रहेंगी। और कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से आए हैं। हाँ, यहाँ से इसका काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विस्फान करके भगवान आए हैं, माँ काली खास करके ही मतलब मंदिर देखने के लिए आए थे। ऐसी मूर्ति लगी है आपको? हाँ, अरे एकदम ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एकदम मतलब साक्षात एक गवाह है, मतलब शंकर जी का पूरा यहाँ सबूत दे मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा मंदिर घूम लिया, चलिए फोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। Hello. Where are you from? France. France. Oh. And you? I'm from Ayodhya. Ayodhya Ram Mandir. You know? Dera Mandir. Ayodhya. You know? Pradesh? UP, Ayodhya. In UP. Yeah. UP. You know? Don't know? No. No. Oh. So this is nice place. You visit also. Beautiful, huh? Yeah. So thank you. Good trip. Good day. अरे भाई, इतनी फेमस जगह है। यहाँ पे अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, बस हमारे इंडिया वाले ही नहीं आते, बहुत कम आते हैं यहाँ पे। वैसे जगह थोड़ा अननोन है, जबकि पड़ता यूपी में ही है, तो आप भी यहाँ ज़रूर आ सकते हैं और भोलेनाथ का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद चलते हैं फोर्ट की तरफ। मैं आपको एक बार वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये रहा किले का एंट्री, और यहाँ पे बाइकर वाइकर आए हैं जो अमेरिका से आए थे। तो भाई लोग ये है कि मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जाएंगे तो अपनी जो मन्नत होती है वो मानते हैं। तो आप भी यहाँ आओ तो कर सकते हो, इसे मन्नत मांग सकते हो। और बाकी वो भाई हैं जो यहाँ पे हम लोग गंदगी करके जाते हैं, यहाँ पे वो साफ़ कर रहे हैं। तो जब भी आओ, कहीं भी जाओ, तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखो, और जो गंदगी है वो डस्टबिन में ही डालो।
सोचना क्या है आपका, अयोध्या आप चाहे जब आइए। अरे वो तो खैर सही। अयोध्या तो सबका इंतजार ही करता है कब आए हमारे भक्त। मतलब ये नहीं कि जहाँ जो चीज़ मतलब डस्टबिन बना हुआ तो डस्टबिन वाला ऐसा कुछ। इसके बाद यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं है, तो बोले ना किसी से तो अब लड़ाई लड़ता। हाँ ये फेंक दिया डिब्बा उब्बा। चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा कुछ ऐसा रास्ता, आप यहाँ मतलब बाइक से अपने यहाँ आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, रोड बना हुआ है। और बाकी ये पूरा जंगल का एरिया है। ये शायद अभी कुछ बन रहा है यहाँ पे, चारों तरफ जंगल है पूरा, और शायद कोई उतना आता जाता भी नहीं है। तो और यहाँ पे जो मन्नत वाला सीन है वो हर जगह है। तो कहा जाता है कि जो चंदेल डायनेस्टी से उसका यहाँ पे राज हुआ करता था, और सबसे ज़्यादा दिन तक चंदेल डायनेस्टी ने ही राज किया था। और इसके ऊपर कई मुग़लों ने आक्रमण भी किया था, जैसे लोधी वंश हो गया और महमूद गजनी हो गया और शेर शाह सूरी हुआ। तो इन सब ने यहाँ पे अटैक किया था। यहाँ पे वेंकट बिहारी मंदिर इधर है, रानी महल इधर है, और नीलकंठ मंदिर इधर है, जो मैं अभी घूम के आया। चलिए घूमते हैं ये भाग, और इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है संरक्षित स्मारक करके। चलिए चलते हैं। बस थोड़ी बहुत जगह बची है मतलब घूमने के लिए, देखने के लिए। बाकी ये जो फोर्ट है पूरा टूट चुका है, बस ये मंदिर की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये रहा वेंकट बिहारी मंदिर। तो आइए मंदिर को घूमते हैं। ये बुंदेलखंडी डिज़ाइन के रूप में बना हुआ है और आयताकार बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है गुम्बद बने हुए हैं। ये चारों तरफ जालियाँ बनी हुई हैं। ये दिवाली ओरिजिनल है, जो चूना पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ पे जो ताखे वाखे हैं वो बने हुए हैं। ये इसके ऊपर गुम्बद बने हुए हैं। चलिए इधर चलते हैं। ये भी पूरा टूट चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा है। हाँ थोड़ा साफ सफाई तो किए हैं, बाकी ये सारा पत्थर उत्थर रखा हुआ है। और ये दीपक उपक के लिए जलाने के लिए। और भाई पिलर के बीच में डिज़ाइन देखिए, कितनी डिज़ाइन अच्छी की गई है, पूरा फूल नक्काशी। और यहाँ पे थोड़ा कमल टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, देख रहे हो, वहाँ लोग जाके नाम लिखे हैं। बाकी ये डिज़ाइन देखिए, जो मछली के ऊपर सल्क होता है ना, ये उस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए ताकि छोटा सा। बाकी अंदर चलते हैं। ये भी पूरा पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और दीवारें जो होती हैं पुराने ज़माने की किले की जैसी, पूरा 1 मीटर मोटी। ये देखिए, ऊपर जाने के लिए शायद रास्ता इधर से है, लेकिन बंद है। मैं चल के दिखाता हूँ। ये इधर से कुछ जगह, ये इधर से कुछ। बाकी यहाँ पे एक जो सैनिक का होता दिन था देखने के लिए व्यू पॉइंट ये है। यहाँ पे सैनिक खड़ा रहा था। अब इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो भाई और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इसकी। ये बस चारों दीवार बचा है बस। चलिए बाहर चलते हैं। ये शायद किसी का कब्रिस्तान हुआ करता था। ये पूरा एरिया कब्रिस्तान का है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पत्थर ही उसके बचे हैं बस। ये है यहाँ का चौबे महल, जो पीले पत्थर के उपयोग करके बनाया गया है। और बाकी वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा चौबे महल। सामने से 2 फ्लोर बना हुआ है, एक फ्लोर नीचे है, दूसरा ऊपर है। कबूतर डरा रहा है, कबूतर। बीच में आंगन है, और अब डैमेज हो गया भाई, मैं कैसे बताऊँ, आप समझ लो।
यहाँ पे जो महल है वो सारे काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो बाइक से आने के लिए यहाँ पे ठीक रहेगा। बाकी पैदल आप चल सकते हो तो आपकी महानता है मेरी तरह, और वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये बाहर से ऐसा कुछ दिखता है, सामने 3-4 विंडो हैं, ऊपर एक गलियारा रूम का बना हुआ है। अरे भाई गजब की सीन है, देख रहे हो, 3-4 दीवार हैं, फिर इसके बीच में ये सब है। इसको भी मतलब रिपेयर कराया गया है, वैसे ये भी ज़्यादा कुछ कंडीशन में बचा नहीं है। और यहाँ पे बीच में एक तुम बना हुआ है, वैसे काफ़ी देखने में बहुत मोटा लग रहा है, काफ़ी भयानक है, मानना पड़ेगा भाई। और यहाँ से जो पूरा कालिंजर है वो दिख रहा है। मैं तो भूल गया मैं आया किधर से था। यहाँ पे मंदिर और महल के जो अवशेष है वो काफ़ी पड़े हुए हैं। ये बना हुआ है यहाँ पे बरामदा टाइप का, और बीच में आंगन है। चलिए देखते हैं ये कौन सा मोन्यूमेंट है। जंगल से होते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे कभी भी कुछ भी निकल सकता है। ये शायद शॉर्टकट रोड है, तो शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये सब भी महल का एक पार्ट हुआ करता था। ये जो भी पीछे देख रहे थे मेरे आप काम चल रहा था, वो था पत्थर महल मस्जिद, तो शायद किसी मुस्लिम जो है एम्परर ने बनाया रहा होगा। वैसे यहाँ पे सारी जगह घूमना है तो आप अपने साधन से आइए, तो आप एक यहाँ पे गुफा है, यहाँ पे इतने मंदिर हैं, आप वो सब घूम के जा सकते हो, और मतलब काफ़ी अच्छे से आप घूम लोगे, क्योंकि पैदल आप कहाँ जाओगे, थक जाओगे वैसे भी। और ये सामने जो रहा ये मृगधारा है, तो आइए देखते हैं मृगधारा कैसी है, क्या है। इतने बड़े बड़े स्टोन है भाई यहाँ पे, पूछो जी यार। मृगधारा वैसे लोकेशन बहुत खतरनाक है, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या है, मंदिर है शायद, पता नहीं जूता पहन के यहाँ अलाउ है कि नहीं। अच्छा ये है मृगधारा, यहाँ पे मतलब पता नहीं कहाँ से शायद पानी आ रहा है, तो वैसे ये भी एक रहस्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ पे कहीं पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायद 12 मास पता नहीं कहाँ से पानी निकलता रहता है, और ये सारा पानी जाके यहाँ पे इधर से होते हुए चला जाता है नीचे। और ये जो जगह है कालिंजर, ये कहीं पे 10वीं सदी बताई जाती है, कहीं पे 15वीं सदी बताई जाती है, कहीं पे 4वीं-5वीं सदी में बताया जाता है। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि ये जगह कितने साल पुरानी है, कि मंदिर कितने साल पुराने हैं। अब चलते हैं अमान सिंह महल में। ये है अमान सिंह महल के बारे में, आप पढ़ लो, बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये है अमान सिंह महल, यहाँ गेट तो बंद है फ़िलहाल, और अगर खुला होगा कहीं तो मैं घूम के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक तालाब है जो पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, जस्ट महल के साइड में ही है ये। तो जो राजा अमान सिंह रहे हैं वो शायद इसी में स्नान करते रहेंगे, और ये माना जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से जो शरीर के रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। और जो राजा कीरत सिंह थे उन्होंने इसी में नहा के जो अपना कुष्ठ रोग है वो दूर किया था। और ये वो जगह है शायद यहाँ पे जहाँ से पानी वानी आता रहा होगा तालाब में। और यहाँ पे मंदिर के कई सारे अवशेष पड़े हुए हैं, जैसे ये शिवलिंग का लग रहा है देखने में। और ये मंदिर के टॉप का शिखर, इसके ऊपर रहता है आमलक जिसमें झंडा लगाया जाता है। ये सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है जो पूरा टूट गई है। ये था यहाँ का कोट तीर्थ जलाशय। और बाकी ये जंगल तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ कोई भी जानवर कभी भी निकल के अटैक कर सकता है। वैसे खैर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब नाइट में थोड़ा दिक्कत है, बाकी दिन में अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है जानवर वानवर का। बाकी यहाँ इंसान वैसे बहुत कम मिलते हैं। तो
यहाँ पे कोई फल लगा हुआ है शायद, पता नहीं खा सकते हैं नहीं, खाने वाला तो लग रहा है शायद जो सेबरी ने खिलाया था राम को, देखने में ही तो लग रहा है फल बहुत सारा फरा हुआ है। पता नहीं भाई मैं खा नहीं सकता है, यहाँ के जंगल के बारे में पता नहीं है। ये यहाँ पे एक कालिंजर लेक 2 है, यहाँ पे लोग खाना वाना भी बनाए हैं, तो शायद यहाँ पे कोई नाइट कैंपिंग किया रहा होगा, या तो यहाँ जो काम करने आते हैं वो खाना वाना बनाए रहे होंगे। बाकी ये लेक जो पूरा पत्थर के बीच में बनी हुई है, तो शायद यहाँ पे बरसात का पानी जब स्टोर हो जाता होगा तो वो ख़त्म नहीं होता होगा और यूज़ करने के काम आता रहा होगा। यहाँ पे गोल्डी मसाला पड़ा हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पे बना खा के अपना गंदगी फंदगी करके चले जाते हैं, उनको बनाने खाने से मतलब है, यहाँ गंदगी हो रही है क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और ये कालिंजर जो जगह है, ये जो अपने सात युग होते हैं, सातों युग में इसका अलग अलग नाम रहा है। जैसे सतयुग में इसे कीर्तिनगर कहा गया है, त्रेता युग में इसे मध्यगढ़ कहा गया है, द्वापर युग में इसे सिंगलगढ़ कहा गया है, और उसी प्रकार कलयुग में इसे कालिंजर कहा गया है। तो कौन सी इमारत बन रही है पहले ज़माने की, जैसे कोई आता है तो उनके बैठने का जो जाते समय मैंने दिखाया था आपको, ये विश्राम गृह बन रहा है जो अभी भाई से पता चला। आ गया फिर मैं वहीं जहाँ से मैं गया था, अब यहाँ से फिर नीचे जाना है और मैं नीचे हुए जाते हुए दिखाता हूँ। हमारा सामने वाला गेट जहाँ से पहली बार एंट्री किया था। तो चलिए मैं आपको पूरा रूट दिखाता हूँ यहाँ से कि मैं कितना चढ़ के आया था और गांव कैसा था, पूरा गांव तक सीन यहाँ से। रास्ते में तो बंदे ने हालत ख़राब कर दिया यार, सीढ़ी पर बैठे थे ऐसे 10-20। तो जो है आपका सीढ़ियों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपको वहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना पड़ेगा, लमसम 300-400 सीढ़ियाँ, और बाकी यहाँ से आपको प्लेन रोड मिल जाता है। जिस रोड से मैं चलते हुए आया था, यहाँ पे नॉर्मल रोड है, यहीं से गाँव की स्टार्टिंग होती है। आप जब सामने से आएँगे यहाँ से तो एक रोड इधर को चला जाता है और दूसरा रोड जो किला की तरफ जाता है ये रहा, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ। और फिर आप जब उधर से आओगे तो यहाँ पे 2 मोड़ मिलेगा, एक सीधे निकल जाएगा, तो जो मुड़ा हुआ है आपको ही मुड़ना है जिधर से मैं अभी आ रहा हूँ। यही वो मार्केट है जहाँ पे लाके आपको बस छोड़ेगी, यहाँ से यही रूट जाता है किला।